प्रेम प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, ई गुरुकुलम की 47th क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं सबसे पहले सदगुरु वंदना के लिए सुब्बी जी के पास। प्रणाम जी सुब्बी। प्रणाम जी। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, पिया बाह ग्रहे की लाज। पिया बाह ग्रहे की लाज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, बहुत ही प्रेम से हमने लास्ट वाली बैठक में बहुत सारा सहूर किया। अभी तक जितना भी हमने क्लासेस में कवर किया था, बहुत अच्छे से सबने उसका बैठक में डिस्कशन किया। और इट वाज सॉर्ट ऑफ अच्छा रिकैप हो गया आप सबका। मुझे लगता है कि अब तक हमने जो अक्षर ब्रह्मांड देखा, उसके बाद फिर हमने बेहद मंडल अक्षर का जो हमने स्टार्ट किया, चतुष्पाद विभूति समझी। तो बेहद मंडल अद्वैत की भूमिका, जहाँ पे अक्षर ब्रह्म अपनी चैतन्य शक्ति योग माया के साथ लीला करते हैं। उन्हीं के हृदय के अंतस्करण के चार भाग, जिनको चतुष्पाद विभूति कहा जाता है। तो उसके बारे में आप सबने बहुत डिटेल में पिछली से पिछली क्लास में भी हमने ये सब किया था। तो किस प्रकार एक संकल्प कहाँ से अहम स्वरूप से शुरू होकर किस प्रकार कार्यान्वित होते हुए वो शक्तियों का ट्रांसफर होता है ऊपर से नीचे, वो भी हमने बहुत डिटेल में किया। तो जिन सुंदर साथ ने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी, तो सारी हमारे पेज पर हैं, SVJIN ई गुरुकुलम के यूट्यूब पे हैं चैनल पे। तो आप प्लीज, प्ले लिस्ट है वहां पर अक्षर ब्रह्मांड की अलग से और अक्षर की अलग से, तो आप जरूर रेफर करें। और अब आगे चलते हैं, हमारे साथ ज्ञानपीठ से दीप्ति जी हैं। तो आज हम देखते हैं राजी हमें क्या बताना चाह रहे हैं। राजी कह रहे हैं, अब कहूं सो हृदय रख, 7800 जो है पख। तो अब धनी कह रहे हैं कि जो अब 108 पक्षों के बारे में हमें केवल सुनना ही नहीं है, उसके बारे में समझना है, अपने हृदय तक उसको अंडरस्टैंड करना है कि हमें क्या आवश्यकता है, 108 का क्या महत्व है अध्यात्म में, वो जानते हैं। आइए चलते हैं दीप्ति जी के पास। प्रणाम जी दीदी। तो सबसे पहले तो आप सबका थोड़ी जो कम आ रही है दीप्ति। यहाँ पर आए थे प्रोग्राम में, बाल युवा शिविर में, उन सबका खूब खूब शुक्रिया। और जो नहीं भी आए थे और जिन्होंने क्लास ली और बहुत अच्छे से मंथन किया, उनका भी शुक्रिया, क्योंकि राज्य की मेहर हम सब पर उतनी ही है, चाहे हम कहीं पर भी हो। वो किसी ना किसी माध्यम से हमें स्वयं से जोड़ रहे हैं, है ना। तो अभी तक हमने क्या जो भी पढ़ा है, पहले तो हमने राज्य को ही जानना है। तो राज्य को जब जानना है तो राज्य को हम कहते हैं सत चित आनंद। तो हमने उनके सत अंग को समझा, सत अंग के स्वप्न को भी समझा, जो उनके मन का स्वप्न का स्वरूप है। और अब हमें राज्य की तरफ, मूल स्वरूप की तरफ जाना है। हमने देखा कि कैसे इस संसार में युगों युगों तक समाधि लगाने के बाद भी कोई निराकार से परे नहीं जा सका। अक्षर की पंच वासनाएं परे जा सकती है, लेकिन उनको सबलिक केवल से आगे का कुछ नहीं पता है। वो सबलिक को ही मानती है अक्षरधाम, और केवल ब्रह्म को ही मानती है परम धाम। और उसके आगे अगर देखा जाए तो सत स्वरूप में जबराइल और असराफिल, अर्थात अक्षर ब्रह्म की ही एक दो शक्तियां हैं। एक है ज्ञान शक्ति, दूसरी उनकी क्रिया शक्ति है। वो भी परम धाम में नहीं जा सकते हैं, वो सत स्वरूप तक की ही बात बता सकते हैं, जिनको जागृत बुद्धि का फरिश्ता कहते हैं। और उससे आगे है हमारा घर परम धाम, जहाँ राज्य अपने स्वरूप से है, मतलब सब कुछ कण कण सच्चिदानंदमयी है। और सब कुछ राज्य का ही प्रेम और आनंद से ओतप्रोत हमारा परम धाम है। तो इन तीनों को एक माला में अगर पिरोया जाए, तो जैसे आपने देखा होगा 108 कोई नया नंबर नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आप सबने जब कनेक्ट किया तो पासपोर्ट डाला,
पास कोड कौन सा डाला? 108। अगर आपने देखा होगा या सुना होगा तो पहले के जो वृद्ध थे वो माला घुमाते थे, अभी भी काफी लोग, तो उसमें अगर आप उसकी मोती गिनोगे, मन के गिनोगे, तो कितने होंगे? 108 होते हैं। आपने ये देखा होगा कि बहुत लोगों के नाम के आगे लिखा जाता है कि श्री 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 108 महाराज फलाना, और ऐसे नाम लिखा रहता है, राइट? तो ये 108 है क्या? ये दुनिया वाले जान नहीं पाते, अपनी अटकलें लगाते हैं, लेकिन वास्तव में तारतम वाणी जो राज्य के हृदय की रसधारा है, वो क्या बताती है 108 पक्ष के विषय में? क्या है ये 108, वो आज हम समझेंगे। जहां आपको समझ में ना आए वो बता दीजिएगा और हम उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है? अब देखिए, सबसे पहले तो इस संसार में जहां पे हम बैठे हुए अक्षर जगत में अ, परमात्मा की प्राप्ति के लिए लोग क्या करते हैं? तो पहले तो 3 प्रकार के लोग होते हैं, या हमारे अंदर 3 प्रकार के लोग, मतलब होते तो सारे मनुष्य ही है इस सृष्टि पर, लेकिन जो परमात्मा तक पहुंचते हैं उसमें उनमें 3 प्रकार के स्वभाव होते हैं, 3 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। या तो उनमें सतोगुण अधिक मात्रा में होता है, तमोगुण अधिक मात्रा में होता है, या रजोगुण अधिक मात्रा में होता है, और इन गुणों के अनुसार उनकी उनका स्वभाव होता है, उनकी उनका नेचर बन जाता है, ठीक है? अब जैसे कि सतोगुणी किसे कहा जाएगा? कौन सा मनुष्य सतोगुणी है? जो अपने आत्म कल्याण की तरफ अग्रसर होता है। सामान्य लोगों को आप देखोगे तो वो रजोगुण में स्थित होते हैं। वो क्या करते हैं? अर्थोपार्जन करते हैं। अर्थोपार्जन मतलब कि पैसे कमाना। उनको पूछो आप, ज्यादातर लोग इस संसार में अगर आप पूछोगे कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है, तो वो आपको क्या जवाब देंगे? कि अच्छे से खा पी सके, अच्छे से इच्छाएं पूरी कर सके, अच्छा मकान हो, अच्छी पत्नी पति हो, और अच्छे बच्चे हो, बच्चों का भविष्य अच्छे से हो जाए, उनकी नौकरी वगैरह सही से हो जाए, शादी अच्छे से हो जाए, उनके बच्चे पल जाए, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो। ये उनके सुखी जीवन की डेफिनेशन है, और उनको लगता है कि मनुष्य जीवन इसी के लिए मिला, ठीक है? तो ये रजोगुण में प्रवृत्ति के कारण हो रहा है। अब तमोगुणी वृत्ति वाले भी लोग होते हैं, जैसे आप सबने रावण को देखा है, कंस को देखा है, हिरण्यकश्यप का नाम सुना है, जो प्रहलाद के पिताजी थे। ये क्या करते हैं? ये अपनी शक्तियों को, ये भी तपस्या तो किए हुए हैं, लेकिन अपनी शक्तियों को कहाँ लगाते हैं? गलत राह पर लगाते हैं। जैसे तांत्रिक विद्या करने वाले सिद्धियां हासिल करते हैं और उसको लोगों को उससे डराते धमकाते हैं। जैसे अभी तक में भी आप सुनेंगे लाभानंद यति, ज्ञान तो था नहीं उनके पास, सिद्धि हासिल कर ली थी तपस्या करके, और फिर चाह रहे थे कि श्री जी को ही खत्म कर दे, क्योंकि ज्ञान से तो जीता नहीं जा सकता था। तो जो शक्ति का दुरुपयोग करता है उनको कहते हैं तमोगुणी व्यक्ति। उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि उनमें सतोगुण और रजोगुण नहीं होगा। जैसे आपने रत्नाकर डाकू, वाल्मीकि ऋषि का नाम सुना है? वो पहले रत्नाकर डाकू हुआ करते थे, है ना? तो डाकू थे तो उनमें तमोगुण का, अज्ञानता का प्रभाव था। जैसे जैसे ज्ञान में वृद्धि होती गई, जैसे जैसे वो सात्विक होते गए, नारद जी के ज्ञान, नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, ज्ञान हृदय में प्रवेश किया, तो अब वो सात्विकता में आ गए और ध्यान तपस्या करने लग गए हैं। तो वही वाल्मीकि ऋषि अब क्या बन गए? सतोगुणी बन गए। पहले डाकू थे तो तमोगुण था। वैसे ही हम जैसे जैसे ध्यान करते जाएंगे, राज्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, हम सब देखेंगे, जब हम आत्मनिरीक्षण करेंगे एवरी डे के बेसिस पे, डेली बेसिस पे, तो हमें पता चलेगा कि कैसे हमारी आत्मा जो है वो प्योरीफाई फॉर्म में आती जा रही है। आत्मा तो प्योर ही है, आत्मा प्योरीफाई मतलब हमारे जीव जो, हमारा जीव जो है वो ज्ञान से शुद्ध होता ही होता है। हम चाहे पहले बहुत ही आसानी से झूठ बोल लेते होंगे, हमें पता ही नहीं चलता होगा कि हम झूठ बोल रहे हैं, किसी का दुख देने वाला झूठ नहीं। लेकिन जैसे हमें कहीं ना जाना हो, हम बोल देंगे कि अरे नहीं, आज मुझे कुछ और काम आ गया है। हम बोल देंगे आज मैं घर पे नहीं हूँ, कोई आने वाला है, वी डोंट वांट टू मीट देम, हमें उनको मिलना नहीं है, तो हम बहाना बना देंगे, किसी और से बुलवा देंगे। या बात बात में हम व्यावहारिक जीवन में भी झूठ बोलते हैं। लेकिन जब हमें पता चलेगा कि हमें राज्य को इस हृदय में बसाना है, मैं ब्रह्मात्मा हूँ, तो हमें लगेगा कि मूल मिलाप में जगेंगे तो ये कैसे दिखेगा हमारा चेहरा, ऐसे करते हुए तुरंत बैक ऑफ माइंड ना राज्य ये भाव खड़ा करेंगे, और हम स्वप्न में भी पूरा नहीं कर सकते। अगर किसी में कुछ भी होता है तो हमें तुरंत लगेगा कि अरे ये तो मेरे राज्य की ही अंग स्वरूपा है, यहाँ भूली हुई है। लेकिन परम धाम में हम जागेंगे तो हम सब तो एक ही है। हम यहाँ जानने के लिए आए कि हम और राज्य एक है, तो हम यहाँ कैसे आपस में ऐसा स्वभाव कर सकते हैं? अगर उसकी तरफ से कमी हो रही तो मैं अपनी तरफ से पूरा कर, है न? ये चेतना कहाँ से आ रही है? ज्ञान से हमारे अंदर सात्विकता आ रही है, दूसरी आहार से तो आती ही आती है।
ठीक है। तो ये है 3 प्रकार के गुण जिसके आधार पर मनुष्य का स्वभाव होता है अलग अलग अलग। पहला, सात्विक मनुष्य जो है वो क्या करेगा, आत्म कल्याण के लिए ज्ञान को ग्रहण करेगा और परमात्मा की तरफ आगे बढ़ेगा। जो ऋषि मुनि योगी यति जो कोई भी हो गए। जो रजोगुणी होगा वो अर्थ उपार्जन मतलब सामान्य जीवन जिसको आजकल कहते हैं भौतिकवाद में जीवन जिएगा। लौकिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो भक्ति करेगा कि मेरी ये कामना पूरी हो जाए, मेरी वो इच्छा पूरी हो जाए। और जो तीसरे लोग हैं तमोगुणी, वो क्या करेंगे, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। भक्ति करेंगे तो भी उसके पीछे उनका मोटिव क्या होगा, उनका लक्ष्य होगा कि हमें कोई शक्ति प्राप्त हो जाए और उन शक्ति से वो चाहेंगे कि हम दुनिया वालों को झुका दे या हमारा पद प्रतिष्ठा, हम ही भगवान है। जैसे हिरण्यकश्यप थे ना, अपने बेटे को भी मारने से वो डरे नहीं। तो ये सब क्या है, 3 प्रकार का स्वभाव। अब ये 3 प्रकार के जो लोग हैं, 3 अलग अलग स्वभाव वाले, वो लोग परमात्मा तक पहुंचने के लिए नवधा भक्ति का मार्ग अपनाते हैं। अब वो भक्ति क्या है, नवधा भक्ति के अंतर्गत जो है एक श्लोक आता है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है। अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं तो इसे याद जरूर कर दिएगा क्योंकि हमें आगे भी तो दुनिया वालों को समझाना है ना। तो एक छोटा सा श्लोक है जो आपके साथ शेयर कर लिया जाएगा, आप इसको जरूर याद करना। अब ये 9 प्रकार की भक्ति, श्रवणम मतलब कोई जो है ना वो सिर्फ सुनता है उस ज्ञान को बहुत अच्छे से। जैसे राजा परीक्षित है, वो आत्म कल्याण के लिए गए थे ना सुनने के लिए। तो राजा परीक्षित को कहा जाएगा कि श्रवणम में वो बहुत आगे है। दास्य भाव में कौन आगे है, हनुमान जी, है ना। उन्होंने जिस तरह से दास बन के सेवा की है विष्णु जी की, राम जी के अवतार की, ऐसी किसी ने नहीं की, तो वो सर्वोपरि है उसमें। उसी तरह से अगर देखा जाए साख्यम मतलब सखी भाव, सखा भाव, तो उसमें कौन श्रेष्ठ है। जैसे अर्जुन के और कृष्ण के बीच में सखा भाव था, तो अर्जुन का नाम उसमें आएगा कि जिन्होंने सखा भाव से भक्ति की। पाद सेवनम की चरणों की और वंदना कौन करता है, तो आप देखोगे लक्ष्मी जी हमेशा विष्णु भगवान के चरणों के पास बैठी होती है, तो वो है पाद सेवनम। फिर है विष्णु स्मरणम की विष्णु जी का स्मरण किसने किया, तो अगर आप देखोगे प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, वो हर पल याद कर रहे हैं, अपने पिताजी हिरण्यकश्यप मारने के लिए आ रहे हैं, फिर भी उनके हृदय से उस स्मरण को दूर नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की ये नवधा भक्ति है। और अर्चना करना, वंदना करना, या फिर आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ समर्पित कर देना। सब कुछ समर्पित करने वाले में कौन आते हैं, राजा बलि का नाम आपने सुना हुआ है। उन्होंने क्या कहा जाता है कि तीनों लोक के स्वामी थे वो, और जब विष्णु जी का एक अवतार वामन अवतार है उसमें उन्होंने दान देना चाहा, बहुत बड़े दानवीर थे। तो उन्होंने एक पैर में तो विष्णु जी ने पृथ्वी को ले लिया अपने अंदर, दूसरे में धूलोक को मतलब अंतरिक्ष को भी नाप लिया दूसरे पैर में, है ना। अब तीसरा पैर कहाँ रखे, और बलि राजा की प्रतिज्ञा थी कि दान पूरा करना है, तो उन्होंने बोला कि मेरे सिर पर रखो, और कहा जाता है कि वो फिर समा गए पाताल लोक में, या जो कहानी आती है। लेकिन उनको सर्वोपरि माना जाता है, आत्मनिवेदन मतलब अपना सब कुछ समर्पित कर दिया जिसने। तो अलग अलग 9 प्रकार की भक्ति है। अब 3 प्रकार के लोग 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, है ना। तो जैसे सतोगुण में स्थित होके भी श्रवण किया जा सकता है, जैसे राजा परीक्षित ने कहा, रजोगुणी व्यक्ति भी श्रवण करेगा, तमोगुणी व्यक्ति भी श्रवण करेगा। उसी तरह से कीर्तन करके भी खुश किया जा सकता है, तो कीर्तन भी 3 प्रकार के लोग करेंगे। तो इस तरह से इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, 9 × 3 तो 27 इसके काउंट आ जाता है, ठीक है। तो 27 तरह से इस तरह से भक्ति की जा सकती है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि आगे क्या आता है, कि ये 3 स्वभाव वाले लोग नवधा भक्ति जो है वो 3 प्रकार से करते हैं। अब वो 3 प्रकार क्या है, पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा, ठीक है। अब पुष्टि मतलब क्या होता है, जैसे अभी भी क्लास में जो ज्वाइन हो रहे हैं, है ना, पुष्ट प्रवाह मर्यादा हमें सब जगह पे मिलेगा। पुष्टि का मतलब क्या होता है कि जो निष्ठा पूर्वक आत्म कल्याण के लिए, खुद के उद्धार के लिए सुन रहा है, वो जो भी सुनेगा उसको निष्ठा पूर्वक जीवन में भी उतारेगा। जैसे सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण ले बीतक में, तो हमें पता है कि निष्ठा शब्द आते ही हमें देवचंद्र जी का नाम याद आता है कि उन्होंने 14 साल निष्ठाबद्ध भागवत सुनी थी। मतलब उन्होंने जिस तरह से श्रवण किया, और क्या करते थे वो,
बाकी सब वर्षों से सुनते आए। जैसे ही देवचंद्र जी गए, उन्होंने सुना कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या है और शरीर जो है वो परमात्मा को पाने का साधन मात्र है। तो उस दिन से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि जब तक मैं अपनी आत्मा को आहार नहीं दूंगा, मतलब भागवत का श्रवण नहीं करूंगा, तब तक झूठे शरीर को आहार नहीं दूंगा, है ना। तो उन्होंने, बाकी सबने ये सुना और रट्टा लगाया और छोड़ दिया, लेकिन देवचंद्र जी ने उसको जीवन में उतारा, क्योंकि वो निष्ठा से, पुष्टि से सुनते थे। और दूसरा है प्रवाह से सुनना। प्रवाह से मतलब देखा देखी, कि सब सुन रहे हैं, सब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास में, हम भी कर लेते हैं, है ना। तो वो सुनेंगे भी ऐसे ही कि सब कर रहे हैं तो हम थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन उनको आत्म कल्याण की भावना नहीं होगी, उनमें निष्ठा या श्रद्धा नहीं होगी, तो वो सब कुछ करते हुए भी पूरी तरह से उसका फल नहीं प्राप्त कर पाएंगे। पुष्टि, प्रवाह, और तीसरा है मर्यादा। मर्यादा निभाने के लिए आने वाले लोग भी होते हैं। मर्यादा निभाने के लिए मतलब मेरे सगे संबंधी जा रहे, मेरे पड़ोसी जा रहे, मैं अगर नहीं जाऊंगा तो, मेरे पिताजी ने बोला अगर मैं नहीं गया तो वो लोग आ जाते हैं मर्यादा निभाने के लिए, जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं, वो एक औपचारिकता होती है कि जो निभानी है ना, किसी भी चीज में। तो ये नवधा भक्ति भी इस तीन तरह से की जा सकती है, कि पुष्ट से मतलब पूरी निष्ठा से, प्रवाह से मतलब सब कर रहे हैं तो देखा देखी, और मर्यादा से मतलब लोग क्या कहेंगे अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा नाम ये हो जाएगा, मतलब अपने औपचारिकता निभाने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। और हम सब इस तरह से करते ही हैं कहीं ना कहीं डेली लाइफ में भी। तो इससे अगर अब हमारे पास 27 काउंट आ गया था, 3 स्वभाव वाले लोग नवधा भक्ति 27 प्रकार से कर सकते हैं टोटल। और अब हमें उसको भी मल्टीप्लाई करना है 3 से, मतलब ये सारी चीज, सतोगुण में श्रवण करने वाले पुष्ट, प्रवाह और मर्यादा वाले अलग होंगे, रजोगुण में श्रवण करने वाले पुष्ट, प्रवाह, मर्यादा अलग होंगे, तमोगुण में श्रवण करने वाले पुष्ट, प्रवाह, मर्यादा अलग होंगे। तो ये तो सिर्फ एक श्रवण भक्ति हुई, है ना। तो उसके इतने 9 पार्ट्स हो गए। तो इस तरह से अगर हम गुणा करें तो 3 × 9 × 3, तो हमारे पास 27 से अब हो गए 81, 81 हो गए पक्ष। तो इस 81 पक्ष के द्वारा जो कुछ भी भक्ति की जाती है वो निराकार से परे नहीं लेकर जाती है। कहाँ तक जाते हैं? स्वर्ग, वैकुंठ या निराकार तक। ये इस क्षर ब्रह्मांड से परे नहीं लेके जा सकती है। जो आज दिन तक इस संसार में चलता आ रहा था और इस सृष्टि के बाद चलता आएगा, जब तारतम्यवाणी नहीं होगी तब। इसीलिए माया के जो जीव है, स्वप्न के जो जीव है, वो स्वप्न से परे नहीं जा सकते, क्योंकि वो इसी में रह जाएंगे। और नवधा से न्यारा कहया 14 भुवन में नाही, सो प्रेम कहाँ से पाइए जो वसत गोपी अनुमान। है ना, नवधा प्रकार की भक्ति से न्यारा वो प्रेम भक्ति है, वो इस संसार में आज दिन तक नहीं थी। एक मार्ग है जहां पे थोड़ी बहुत प्रेम की बातें की गई, और वो है 82वां पक्ष, और वो है वल्लभाचार्य जी का पक्ष। अब वल्लभाचार्य जी कौन है? ये वल्लभाचार्य जी, वल्लभा नाम के एक आचार्य हैं जो वैष्णव संप्रदाय में हो गए। उन्होंने क्या किया था? भागवत की टीका की थी, और उस टीका का नाम है सुबोधिनी टीका, या सहजनी टीका उसको कहा जाता है, जिसको सहज में समझा जा सकता है, आसानी से, विथ एन ईज। ठीक है, वो टीका जो है, क्योंकि भागवत में हम आगे देखेंगे जब हम त्रिधा लीला की बात करेंगे, राज्य की मेहर से जब भी संभव होगा तब, कि जब गोपियां ही संसार में सबसे पहले ऐसी हुई हैं जो इस क्षर ब्रह्मांड से परे बांसुरी की आवाज सुन के योग माया के ब्रह्मांड में चली गई है, जिसको नित्य वृंदावन कहा गया, अखंड गोलोक कहा गया, जिसने जहां जहां से कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई और सखिया सभी तन छोड़ के वहां पे गई है। भागवत में ये वर्णन आता है, लेकिन दूसरे ही पल भागवत में कह दिया जाता है कि वो सखियां जो है वो अपने घरों से वापस से उठी। एक में तो कह दिया गया कि शरीर छोड़ के गई, और दूसरे में कहा गया कि घरों से उठी। इसके बीच में एक भेद है, जो चली गई वो वापस कैसे आएगी? वो तो अखंड हो गई है, इस संसार में वो वापस नहीं आई हुई है। इस संसार में जो आई वो प्रतिबिंब की सखिया थी, वो जब हम त्रिधा लीला करेंगे तब समझेंगे। अभी के लिए बस इतना याद करिए कि वल्लभाचार्य जी ने भागवत की टीका बनाई, उसका अर्थ किया भागवत का बहुत ही आसानी से, जिसको तो उन्होंने प्रेम भक्ति को अपनाना चाहा। उनका स्थान है, वो बोलते तो है अखंड वृंदावन की बात,
लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अखंड वृंदावन कहाँ है। वो योग माया के ब्रह्मांड तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो वो कहाँ तक आ गए, उन्होंने वृंदावन इसी को मान लिया। जो यहाँ पे मथुरा वृंदावन है ना आज इस पृथ्वी पर, उनको ही मानते हैं। उनको कहो कि रास अखंड है, व्रज अखंड है, कहाँ है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं जिसका जवाब वो नहीं दे सकते हैं। वो जब हम त्रिधा लीला करेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का, जिन्होंने भागवत की टीका की। और वो कहाँ तक है, वैसे तो अखंड का ज्ञान है, प्रेम लक्षणा भक्ति है, लेकिन ना समझने के कारण, तारतम वाणी का ज्ञान ना होने के कारण किसी को भी सूद नहीं पड़ी और वो इसी संसार में रह गई। तो प्रयास तो किया कि अंडे के मध्य छेद करे, मतलब शून्य से परे जा सके, लेकिन कोई जा नहीं पाया। ठीक है। तो 82वां पक्ष भी यहीं पे रह गया, ज्ञान आगे का लेकिन व्यवहार यहीं का है। ठीक है। अब है 83वां पक्ष। अब इस क्षर ब्रह्मांड के सारे पक्ष पूरे हो गए, इसका ज्ञान यहीं तक था। अब इससे परे बेहद का एक पक्ष है, जो 83वां पक्ष है। बेहद अर्थात योग माया, है ना, जो जागृत का ब्रह्मांड है। और वो पक्ष कौन सा है, अक्षर की पंच वासनाओं। अक्षर की पंच वासनाएं कौन कौन सी है, मैंने आपको पहले भी कहा था। एक तो है विष्णु जी। अब विष्णु जी के अंदर नारायण जी और लक्ष्मी जी सब कुछ आ जाए। हम कहते हैं ना लक्ष्मी नारायण, वो भी विष्णु के अंतर्गत ही आएगा। तो वो अक्षर की पंच वासना है। विष्णु जी जब आए इस संसार में कृष्ण के तन में, तो उन्होंने ज्ञान दिया गीता का। वो गीता का जो ज्ञान है वो जोश जबराइल के द्वारा कहा गया है ना। क्योंकि वो अक्षर की शक्ति है ना, वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वरी सृष्टि पर ही आ सकती है। तो ये 5 अक्षर की ही सृष्टि है। तो एक है विष्णु जी। दूसरे हैं शंकर जी, जिन्होंने पुराण संहिता और माहेश्वर तंत्र, मैंने अमर कथा की बात हम लोगों ने सुनी थी ना, तो वो अमर कथा जिन्होंने बताई, वो जो शिव जी हैं, वो क्यों जान पाए, उनका ध्यान आगे क्यों जा पाया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अक्षर की पंच वासना है। तो उनके अंदर भी जोश की शक्ति ने ये सारी कुछ बातें लिखवाई। उसके बाद सुखदेव मुनि हो गए। सुखदेव मुनि ने भी भागवत कही, है ना। भागवत में उन्होंने पार की बात तो कह दी, और उन्होंने बोला कि सखियां वहां गई अखंड मंगला, मतलब वो अखंड मंडल है जहाँ पे बांसुरी बजी और नित्य वृंदावन में शरद पूर्णिमा की रात्रि है, जहाँ वो गए। अखंड शब्द तो कह दिया, लेकिन साथ में परीक्षित राजा है जिन्होंने उनको टोक दिया, और इसीलिए वो आगे वर्णन नहीं कर पाए, जोश की शक्ति चली गई। अब सुखदेव जी भी वर्णन नहीं कर पाए उस शक्ति के बिना। तो फिर जो वर्णन किया, वो सारा कुछ इसी संसार की वृंदावन का वर्णन। तो इसीलिए कोई जान नहीं पा रहा है उसको। ठीक है। तो भागवत में जो बात कही गई वो सुखदेव मुनि के द्वारा कही गई, वो भी अक्षर की पंचवासना में से एक है। तो 3 हो गए, विष्णु जी, शंकर जी और सुखदेव जी। चौथे हैं कबीर जी। कबीर जी के जो बीजक है, जिन्होंने आगे की बात कह दी कि प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न सवाए, है ना। उन्होंने ये भी कह दिया कि चलते चलते पांव थके नगर रहा नवकोश, बीच में डेरा पड़ गया कबीरा किसको लगावे दोष। और जब हम सुनेंगे कि बीतक की चर्चा, तो बीतक में भी कहा गया है, कबीर जी की एक साखी आती है जिन्होंने कहा है कि एक पलक ते गंग जो निकसी हो गया चहुदिस पानी, 3 पानी 2 पर्वत ढांपे, दरिया लहर समानी, उठ उड़ मक्खी तरवर चर बैठी, बोलत अमृत बोले। पाई गई है। और ये भी कह दिया गया है कि कर्म में चेला, कि जो इस पद को जान पाएगा वो सदगुरु। और मैं उस संबंधित बातें हैं सारी की बताई है। क्यों कबीर जी बता पाए, क्योंकि वो भी अक्षर सनकादिक जिनको कहा जाता है ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र, मतलब संकल्प से उत्पन्न हुए पुत्र। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो सनकादिक किसी को पता ही नहीं, किसी को लगता है कि एक ही पुत्र होगा। नहीं, सनक आदि, सनकादिक शब्द 2 शब्दों से बना हुआ है। सनक आदि, तो सन का दिक कहा जाता है उसको। सनक आदि मतलब एटसेट्रा जो हम कहते हैं ना, वगैरह वगैरह आदि इत्यादि। तो सनक, सनंदन, सनत कुमार, और चौथे हैं सनक।
सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये चार जो हैं वो ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्र हैं। और उनके द्वारा भी पार की बात थोड़ी बहुत बताई जाती है, और उनकी सुरता भी जो है, उनका ध्यान भी योग माया के ब्रह्मांड में जाता है। तो ये है 83वां पक्ष, 83वां पक्ष। ठीक है। तो 83वां पक्ष जो है वो अक्षर ब्रह्म मतलब योग माया के ब्रह्मांड में ले जाता है हम। यहाँ तक किसी को कोई संशय नहीं है। 82वें पक्ष, 81वें पक्ष तक संसार का, 82वें पक्ष में बाहर का ज्ञान है, लेकिन ना समझने के कारण प्रेम की बात बताई गई, लेकिन पूर्ण रूप से ना करने के बाद कर्म कांड में ही आ गए वो भी। ठीक है। और 83वां पक्ष अक्षर की पंच वासनाओं की, वो प्रेम तो करते हैं, लेकिन किसको करते हैं? अक्षर ब्रह्म, है ना, अक्षरातीत तक वो भी नहीं पहुंच पाए। अब हम चलते हैं 83। अब 25 अगर जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 108। ठीक है। अब ये 25 क्या है? एनी गेस? 25 पक्ष क्या है? मालिक आप बोल रहे थे। ये 25 पक्ष धाम धनी थे। जी बिल्कुल, ये हमारे 25 पक्ष है, हमारे परम धाम के, जहां पे 25 पक्ष की चौपाई कोई बताएगा कि 25 पक्ष जो हमारे घर के बताए गए हैं, जिसका ज्ञान तारतम वाणी ना आने से पहले कभी भी ना इस संसार में आया, ना कभी आ सकता है। उस वाणी में वो बातें बता दी गई जो अक्षर ब्रह्म भी स्वयं नहीं जान पाए, है ना। और वो 25 पक्ष हमारे धाम धनी के हैं, हमारे घर परम धाम के हैं, जिसको हम अब सुनेंगे। ठीक है। तो ये टोटल हो गया 108 पक्ष। ठीक है। इसमें नवधा प्रकार की भक्ति, 3 प्रकार के लोग 3 प्रकार से करते हैं। 82वां पक्ष वल्लभाचार्य का, 83वां 83वां पक्ष है अक्षर की पंच वासनाओं का, और 25 पक्ष हमारे परम धाम के हैं, जो तारतम वाणी के द्वारा इस संसार में कहे जाते हैं, क्योंकि हमारे घर की बातें हैं। ठीक है। हाँ। और दीप्ति ये अपना 25 दीप्ति थोड़ी आवाज कट रही है, आप कैमरा बंद पक्ष करके के बोलो। आज आपके साथ ग्रुप में हाँ दीप्ति, आवाज थोड़ा आ रही कट है रही है। मेरी? हाँ आप कैमरा बंद करके बोलो तो शायद आ जाएगी। अब आ रही है सही से? हाँ आ रही है। हम्म। अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है ओके, दीप्ति, ठीक है। आ रही तो है। आज हम डार्कनेस में, राइट, तो अब जो नवधा प्रकार की भक्ति और हमारी जो बातें हुई, तो 25 पक्ष हमारे चौपाई, जिसको याद हो। सुंदर साथ जी, किसी को चौपाई याद है? और हमारे यंग बच्चे जो बैठे हैं वो बोलेंगे पहले वो, फिर उसके बाद हम दूसरे सुंदर साथ। सलोनी कुछ याद है बेटा? अवंतिका याद करो, मैं एक थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। धाम। हाँ मानिक, आप तो कराते ही हो, एक बारी दूसरे बच्चों का दिल में शायद आई हो तो पहले उनको ले ले हम। आदित्य आप पहली बार आए हो, कोई बोल सकता है? हाँ जी, मैं अब जिन्होंने हैंड रेस किया है उन्हीं को खोल देती हूँ। विजय जी हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बोलना, अनम्यूट करो, प्रणाम जी। धीरे धीरे बोलना विजय दीदी, बच्चों को अच्छे से समझ में आए। मैं भी कोशिश करती हूँ तो जल्दी में भूल ना जाऊं। हाँ धाम, तालाब, कुंजवन सोहे, मानिक नहरे बन की जोहे, आठों सागर, आठ जमी के। पश्चिम फिर भी चौगान, पश्चिम चौगान, बड़ो वन कहिए, ए पुखरा जी, जब ए पुखराजी, जमुना जी लइये, आठों सागर, आठ जिमी के, ये 25 पक्ष हैं धाम धनी के। फिर भी रिपीट करो, आप बोल रहे हो सॉरी। करो। हाँ
धाम कुंजवन नहीं, एक बार साथ साथ धाम में। तालाब धाम तालाब कुंजवन सोहे, मानिक 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 नहर मेरे नहर वन, वन की जो है, पश्चिम पश्चिम चौगान बड़ोबन वन कहिए के ए पुखराज काजी जमुना जी जमुना जी, आठ आठों सागर आठों सागर सागर आठ जुमी के, ये 25 पक्ष हैं धामधनी के। हाँ जी दीप्ति जी, अब आप लोग। सॉरी मीनू जी थोड़ी नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं। घबरा। हाँ जी दीप्ति, म्यूट करो। अच्छा जी, बहुत अच्छे सुंदर साथ जी। तो ये हमारे परम धाम के 25 पक्ष की एक चौपाई है जो हमें आनी चाहिए कि हमारे घर को, वैसे तो परम धाम में अनंत पक्ष है, लेकिन इस संसार में बेशुमार ल्याए शुमार में वास्ते आवने दिल रूहन। हम ब्रह्मात्माएं क्योंकि इस संसार में आ गई, इस जीवों पर बैठी हुई है, जिनकी बुद्धि सीमित है, तो हमारे पिया हमें इतना लाड करते हैं कि वो असीमित शब्दातीत परम धाम की शोभा को सीमित 25 पक्षों में हमारी बुद्धि में आ सके उस तरह से आसान शब्दों में लेकर आ गए वाणी के रूप, है ना। और उसमें क्या कुछ बताई गई है, वो जो तारतम वाणी की का मार्ग है इन 25 पक्षों में घूमने का, वो है अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति का मार्ग, जो आज दिन तक इस संसार में नहीं था। और वो भी प्रेम किससे? उस अक्षरातीत से। मीरा ने भी प्रेम किया, लेकिन उन्होंने विष्णु के अवतार को, कृष्ण को प्रेम किया, कबीर जी और इन सब ने प्रेम किया, अक्षर ब्रह्म जी को प्रेम किया, और वो भी उस भाव से नहीं, पतिव्रता पणे सेवी, है ना, पतिव्रता भाव से नहीं किया है। कहीं ना कहीं वो उतना समर्पण। अब पत्नी भाव, पति भाव, मतलब ये क्या होता है? पतिव्रता हम साधन बोलते हैं ना, लेकिन पतिव्रता होता क्यों है? ये भक्ति क्या है जिससे इन 25 पक्षों में घुमा जा सकता है, इन 25 पक्षों की प्राप्ति हो सकती है? प्रेम लक्षणा भक्ति से कहते हैं, प्रेम सेवा कहते हैं ना। तो प्रेम और सेवा, सेवा जो है वो प्रेम के बिना नहीं हो सकती। प्रेम के बिना काम हो सकता है जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ हो, जैसे काम वाली बाई जो काम करेगी उसके बदले में उसको क्या चाहिए होगा? मुझे कुछ पैसे मिल जाए, वो एक्स्ट्रा काम करेगी, ओवर टाइम के पैसे लेंगी, और पैसों के लिए ही सब कुछ करेगी, तो उसके पीछे स्वार्थ है कहीं ना कहीं। लेकिन पत्नी है, पत्नी जो सेवा करेगी, अगर उसके पति की तबीयत खराब हो जाए, वो सेवा कर रही है, तो वो क्या करेगी? उसके पीछे उसका कोई मोटिव नहीं है, उसका बस एक ही मोटिव है कि मेरा पति जो है वो सही सलामत रहे, उसका हृदय का प्रेम उससे जुड़ा हुआ है। और वो सेवा कर लेगी जो नर्स भी नहीं कर सकती है। अगर पति की ऐसी स्थिति है कि जिसको सुसु पोती वगैरह सारा कुछ बिस्तर में करना पड़ रहा है, तो कोई काम वाली बाई पैसे देने पर भी नहीं करेगी। लेकिन पत्नी, माँ या संसार का जो प्रेम से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वो बिना किसी प्रकार के घृणा के या किसी भी प्रकार के बुदबुद आए बिना ही बहुत प्रेम से सेवा करेगी, क्योंकि उसके पीछे उनका मोटिव क्या है? प्रेम, है ना। तो इसको कहते हैं वाणी, इसको एक शब्द में कहती है, उसको कहते हैं दासानुदास। जो दास भी नहीं कर सकता ना, वो जो कर ले उसको कहते हैं दासानुदास। और ये कौन कर पाएगा इस संसार में ऐसी भक्ति? सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मात्माएं कर पाएगी उस प्रियतम के लिए। बाकी संसार वाले तो बोलेंगे हम आराम से जी रहे, खा रहे, पी रहे, किसने भगवान को देखा, हम यहीं पे संसार में हमारे पति पत्नी को ही भगवान मान के पूछते हैं, उसमें क्या गलती है ना। वो सोच भी नहीं सकते हैं कि हम परमात्मा की अर्धांगिनी शक्तियां हो सकती हैं, और हम अक्षरातीत से प्रेम कर सकती है। और उससे भी बड़ी बात की अक्षरातीत हमारे आशिक हैं, वो हमारे बिना नहीं रह सकते हैं। रह ना सकूं मैं रूहों बिना, ये दुनिया वाले ये भक्ति को नहीं कर सकते हैं। ये है हमारी तारतम वाणी की बताई हुई राह, जिसको योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया था अर्जुन जी को, जब वो जोश की शक्ति से युक्त हुए थे जब बैल से, तब कि हाँ, उस परमात्मा को पाया जा सकता है भक्त्या अनन्य लभ्यतु, अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति से। वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? इस संसार की किसी चीज से प्राप्त नहीं किया जा सकता है उनको। उसके लिए हमें प्रियतम के हृदय में डूबना पड़ेगा, अक्षरातीत को प्रेम करना पड़ेगा, तभी हम उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं। सोचो, हम जहाँ पे जिसको पहचानते ही ना हो वहां उसके घर में प्रवेश कर सकते हैं। और वो प्रेम की भूमि जहां पर अपने राज्य के साथ
अनादिकाल से अक्षर ब्रह्म भी रहते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि अक्षरातीत के मोहन में प्रेम ईशक बरतत, सो सुध अक्षर को नहीं पिया किनविद केली करत। उनको भी सुधि नहीं है। हमारे रंग महल की खिलवत, सागर, श्रृंगार और परिक्रमा में जो कुछ भी बात बताई गई है, खिलवत में बताई गई है इश्क रबत की बातें। अक्षर ब्रह्म को पता है कि हमने रांची से क्या बातें करके खेल मांगा है, रांची ने हमें कैसे समझाया था। लेकिन हम सब जिन्होंने खिलवत पढ़ी है, हम बता देंगे कि हमने मूल मिलावे में, मतलब 4 चौरस हवेली पार करके 5वीं गोल हवेली में हम बैठे हुए हैं और वहां पे ये है। हम यहाँ का वैकुंठ का भी नहीं बता सकते, वैकुंठ का तो छोड़ो, हम इस संसार का पड़ोस के घर का भी नहीं कुछ बता सकते हैं नक्शा, अगर हम उनके साथ बोलचाल नहीं है, उनके घर पे नहीं गए। और परम धाम की बात हम यहाँ बैठे बैठे, छोटा बच्चा भी बता देगा जिसने चर्च नहीं पढ़ी होगी, कि हम कहाँ बैठे हुए हैं। इश्क रबत की बातें, सागर श्रृंगार पड़ा हुआ है, वो अक्षरातीत का नक्शे सिख तक का राजी और श्यामा जी का श्रृंगार बता देगा, सखियों का श्रृंगार बता देगा, जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता है। अक्षर ब्रह्म तो सिर्फ आधा मुखार बिंद का वर्णन कर सकते हैं, उससे ज्यादा वो भी नहीं कर सकते हैं। और श्रृंगार के बाद आता है अरे पहले आता है परिक्रमा। परिक्रमा में क्या बता दिया, परम धाम के 25 पक्षों में राज्य के साथ क्या लीला करते हैं। और हमारे रंग महल में, मतलब वो हमारा प्रेम और आनंद की लीला का महल है, ऐसा स्थान है जहाँ सखिया राज्य के साथ एक हो जाती है। मतलब हम अपने अस्तित्व को ही भूल जाते, सिर्फ राज्य ही राज्य रह जाते हैं। उस रंग महल में अक्षर ब्रह्म कभी नहीं जा पाए, जहां हम यहाँ बैठे बैठे ही बता देंगे कि पहली भूम में मूल मिलावा है, रसोई की हवेली है, दूसरी भूम भूल भुलौनी की है, तीसरी भूम की पड़साल, चौथी भूम निरत की, 5वीं भूम रंगघर वाली मंदिर में हम पौड़वनी करते हैं, छठी भूम में सुखपाल है, 7वीं 8वीं में 2 और 4 ताले के हिंडोले हैं, 9वीं भूम में दूरदर्शिका है, जहां हमारे राज्य हमें उंगली कर करके चारों तरफ की सारी चीजें दिखाते हैं, सुंदर शोभा दिखाते हैं। और 10वीं हमारी आकाशीय टेरेस है, रूफ है, जहाँ पे हम लीला करते हैं राज्य के साथ। जब पूनम की रात्रि होती है, पूर्णिमा का चंद्रमा खिला होता है, तब हम राज्य के साथ यहाँ रास की लीला करते हैं। रंग महल की आकाशी पे पूरे परम धाम का जो सेंटर पॉइंट है, वो है रंग महल, है ना। तो ये सारा हम कब बता पाएंगे, जब हमारे पास तारतम वाणी है, तभी तो हम बता पा रहे हैं, जो शुद्ध किसी को भी नहीं है, वो हम घर बैठे आसानी से जान पा रहे हैं। और वही तारतम वाणी जो है, वो इस 25 पक्षों को कवर कर लेती है। तो ये टोटल 108 पक्ष कहे गए हैं। और आप सोचो कि दुनिया को ये पता ना होने के कारण, बेचारे दुनिया को लगता है कि इन लोगों ने महाराज के सामने, अपने परमहंस महाराज के सामने 108 लगाया, हम अपने परमहंस महाराज को उनसे भी बड़ा दिखाए तो वो 1008 लगाते हैं, है ना। कोई कोई तो अनंत श्री विभूति श्री पता नहीं क्या कुछ लगाते हैं, है ना। उनको पता ही नहीं है कि 108 का मीनिंग क्या है, कि जो हमें अक्षरातीत के हृदय तक ले जाएगा। बस एक अंक को समझ लिया उन्होंने कि 108 से बड़ा 1008 है, तो वो लगा। उनको हम कहे कि 1,08,000 लगा लो, 1,00,00,000 लगा लो, कुछ भी लगा लो, मायने ही नहीं है। वो संसार में ही रह जाओगे जब तक अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है, जब तक उस प्रियतम की पहचान नहीं है, तब तक हम आगे नहीं जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ सखिया जा पाई, क्योंकि सखियों ने उस प्रियतम को प्रेम किया, उस राज्य के शक्ति को प्रेम कर लिया इस संसार में, चाहे कान्हा के तन में ही थे, पहचान बिना ही उनको प्रेम कर लिया, तो भी वो पार योग माया में चली गई थी, है ना। तो अब हमें बताया जाएगा ये 25 पक्ष जो हमारे धाम धनी के है, कि धाम तालाब कुंजवन सोई। धाम अर्थात रंग महल। जो बच्चे पहली बार सुन रहे हैं, एक बार में याद नहीं होगा, याद ना हो तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। स्वामी जी ने बताया है कि चर्चनी जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कि जैसे स्वामी जी ने मुझे जब समझाया था, तो ऐसे बताया था कि अगर मुझे यहाँ पे किसी को मिलना है, पहली बार आ रहा है ज्ञानपीठ में, तो उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम मेन गेट से लेकर कौन कौन सी दिशा में जाएंगे और कहाँ स्वामी जी का कक्ष है। ठीक है। अब स्वामी जी के कमरे में पहुंचने तक की डायरेक्शन तो जरूरी है, ताकि हमें बीच बीच में रुकना ना पड़े, किसी को पूछना ना पड़े और गलत जगह पे ना चले जाए। ठीक है। लेकिन एक बार स्वामी जी के कमरे में पहुंच गए, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कितनी खिड़कियां हैं इस कमरे में,
स्वामी जी ने बिस्तर जो बिछाया हुआ है वो कितना लंबा चौड़ा है, उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उसमें क्या डिजाइन है या क्या है। नहीं, ये गिनती में हमें नहीं जाना है। गिनतियां बस इतनी कि हमारे मन में वो शोभा स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए। और जहां हम पिया के साथ लीला कर रहे हैं, क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ तभी हमें समझ में आएगा। परिक्रमा को राज्य का हृदय कहा गया है ना 14 अंगों में। वो हमें तभी पता चल पाएगा जब हमें चर्चनी पता हो। तो इतने हद तक की चर्चनी करना जरूरी है कि हम परिक्रमा को समझ पाए। उतनी ज्यादा गिनती में जाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर तो हमारे पास समय नहीं है तो सबसे पहली प्राथमिकता, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए हमारे लिए, कि हम मूल मिलावे तक जान जाए जहां हम बैठे हुए, है ना, जहाँ पे राज्य बैठे हुए। उसके बाद हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर जैसे जैसे हमें समय मिलता जाएगा, राज्य खुद ही हमारे हृदय में उन 25 पक्षों की शोभा को खड़ा करते जाएंगे। हमें खुद से अंदर से होगा कि आज मैं जमुना जी की शोभा पढ़ती हूँ, आज मैं पुखराज पहाड़ की शोभा पढ़ती हूँ। तो 25 पक्ष के नाम जो पहली बार सुन रहे वो चिंता ना करें, याद रहे तो ठीक है, ना रहे तो भी ठीक है। बस ये कि हमारे घर को थोड़ा याद कर लेते हैं हम आज, है ना। तो धाम तालाब, धाम अर्थात हमारा रंग महल जो सेंटर में है, और बिल्कुल मध्य में रंग महल जो आया हुआ है, 10 भौम है उसमें, 9 भौम 10वीं आकाशी, उसको कहा गया है धाम। तालाब किसे कहते हैं? हौज कौसर तालाब को, जो यहाँ पे कर्सर आपको दिखा रही है ये हमारा है हौज कौसर तालाब, जहाँ जमुना जी समाती है। ठीक है। धाम तालाब कुंजवन, कुंज निकुंज वन जो है चौरस और गोल वन आए हुए हैं, फूलों से खिले हुए, बहुत सुंदर से फूलों के ही वृक्षों से, लताओं से, बेलियों से बने हुए हैं ये सारे। आधे परम धाम को मतलब नजदीकी परिक्रमा को कवर करते हैं। इनको कहते हैं कुंजवन सोहे। सोहे मतलब शोभा ले रहे। मानिक नहरे बन की जो है, मानिक अर्थात मानिक पहाड़, और नहरे बन की मतलब बन की नहरे, जो गोल गोल फिरावे दिख रहे हैं ना आपको, तो ये दक्षिण दिशा में मानिक पहाड़ है, और उसके बाद ये गोलाई में जो आए हुए हैं ना, वो है बन की नहरें। ठीक है। तो मानिक नहरे बन की जो है पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए। पश्चिम चौगान मतलब ये रेती का सुंदर मैदान है जहां हम असवारी करते हैं, सवारी करते हैं पशु पक्षियों पर, और राज्य के साथ हम कूदते हैं, दौड़ते हैं, घोड़े भी पंख पंख रखते हैं। घोड़े पर राखत है आकाश में उड़त, कमी करे ना कूदते सुख असवारी के अतंत। परमधाम के घोड़े पंख रखते हैं और हमें अपने ऊपर लेकर पीठ पे बिठा के दूर दूर तक उड़ते हैं। और हम यहाँ पे हाथी पे सवार होते हैं, कभी केसरी सिंह पे सवार होते हैं, कभी चीते पे, तो कभी बड़े बड़े पक्षियों की पीठ पे सवार होते हैं, और बहुत सारी लीलाएं करते हैं। वो है पश्चिम चौगान। बड़ोवन कहिए, जैसे आधे पार्ट को कुंज निकुंज ने कवर किया था नजदीकी परिक्रमा में, वैसे ही आधे पार्ट को बड़ोवन ने कवर किया हुआ। ये जो हरे रंग के वृक्ष दिखाई देते, बड़ोवन क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष आए हुए हैं, तो इसको कहा गया बड़ोवन। ठीक है। तो पश्चिम चौगान बड़ोवन कहिए, आठों सागर 8 जिमी के। तो पुखरा जी, अब पुखरा जी, जमुना जी। पुखराज जी जमुना जी लइए। पुखराज मतलब ये जो पुखराज पहाड़ दिख रहा है जहां से जमुना जी निकलती है, और बीच में आएगी जमुना जी की शोभा। और फिर आ रहा है आठों सागर 8 जिमी के, एक 25 पक्ष धामधनी के। 8 सागर और 8 जमीन कौन सी है जो बाहर की तरफ परिक्रमा में दिख रही है? चारों दिशाओं में और चारों कोनों में एक एक सागर आया हुआ है, और उसके सागर, दो सागरों के बीच में एक एक जमीन आई हुई है। तो इस प्रकार से 8 सागर और 8 जमीन ऑल्टरनेट, एक सागर एक जमीन, एक सागर एक जमीन, इस तरह की शोभा आई हुई है। और ये पूरी शोभा है ना, वो कैसी है आपको पता है? स्टेडियम के जैसी। जैसे ये सबसे बाहर की जो परिक्रमा है ना, वो इतनी बड़ी है, बहुत ऊंची है। 14 करोड़ 40 लाख उसको संख्या में कहा गया है। बाकी आप समझ लो कि आकाश को छूती हुई अनंत है इसकी ऊंचाई। उसके बाद आती है छोटी रांग, जो उससे थोड़ी सी कम ऊंचाई वाली है। बनकी नहरें भी छोटी रांग की तरह ही है। फिर मानिक पहाड़ की हद में मानिक पहाड़ के फिरावे आएंगे,
जो 48, 24 और 12,000 ऊंचे है, मतलब वो कम होती जा रही है हाइट। और फिर जैसे स्टेडियम की सीढ़ियां होती है ना एकदम से ऊंची, फिर जहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है धीरे 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 नीचे, बिल्कुल वैसी शोभा है। और फिर हम जब आ जाएंगे हमारे रंग महल में तो वो 10 बोम का है। तो वो उसके कंपैरिजन में बहुत, कहाँ वो 14 करोड़ 40 लाख और कहाँ पे वो 10 बोम है ना। ऐसे लगेगा जैसे झिलमिला पूरा एक हीरे में बना हुआ है, जिस हीरे में अनंत रंग झिलमिला रहे हैं। और वो हीरा ऐसे ऊंचा सा होता हुआ सेंटर में वो रंग महल है जो अनंत रंगों से चमक रहा है, वो सेंटर है उस हीरे का, है ना। और ये हीरा और कुछ नहीं है, हमारे राज्य का ही हृदय है, जो नूर से भरा है, प्रकाश से, प्रेम आनंद से ओतप्रोत, शीतलता से ओतप्रोत, कोमलता से ओतप्रोत, सुगंधि से भरा हुआ, ऐसा हमारा गर्वो परम धाम है। और ये है हमारे 108 पक्ष। अब नेक्स्ट क्लास में आप लोग नवदा प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है, 108 पक्ष कहाँ कहाँ तक ले जाते हैं, और हमारे परम धाम के 25 पक्ष की जो चौपाई है उसको याद करके आइएगा। आज मैं आपको एक और होमवर्क दे रही हूँ कि जिस तारतम वाणी की इतनी महिमा है कि हमारे पिया हक ने भेजा ये तोहफा, हमारे लिए ये गिफ्ट भेजी हुई है, ऐसे राजी ने वाणी में कहा है। तो हमारे पिया ने हमें जो गिफ्ट भेजी हुई है, हम उसको खोल के ही ना देखे तो, है ना। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू सी दैट, मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको ओपन करो। प्रकाश हिंदुस्तानी का 34वां नंबर का प्रकरण, जिसमें 108 पक्ष की व्याख्या बहुत प्यार से की गई है, आप सब उसको देखिएगा, उसमें डूबिएगा। और पिया को भी प्रसन्नता होगी कि आज मेरी रूहों ने मेरा भेजा हुआ तोहफा खोला और कुछ पढ़ा, उसमें से कुछ मोती निकाले खजाने में से, है ना। और अब हम पिया ने जो ये एक चिंगारी लगाई है, ये अब रुकने नहीं वाली है। अब कहते हैं ना कि ये ब्रह्मांड फोड़ चलसियापन, अब ये जो है हम पूरा परम धाम तक पहुंच के ही रहेंगे। सागर श्रृंगार परिक्रमा, हम कहीं पे रुकेंगे नहीं, ना थकेंगे ना झुकेंगे। हम पिया ने जो तोहफा भेजा है ना उसके और छोर तक डूब जाएंगे, और वो हमारे पिया करेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ शब्दों में डूबेंगे, इसके साथ साथ हम पिया जी के प्रेम में उनके हृदय तक भी डूब जाएंगे। और ये हमारे पिया का हृदय ही है जो तारतम वाणी के रूप में शब्दों में आया है, और परम धाम के 25 पक्षों के रूप में वहां पे भी क्रीड़ा कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा। आने वाली कक्षा में जिस परम धाम की बात हमने की है ना, अब हम ये सब हमें क्यों बताया गया था, ताकि हम पिया के पास तक पहुंच पाए। अब हमने पिया के पूरे स्वरूप को समझ लिया है कि सत्य चिद आनंद क्या है। आज दिन तक कोई नहीं जानता था, आदि नारायण तो बेचारे अज्ञानता में है, क्योंकि उनको ज्ञान हो जाए कि मैं कौन हूं तो नींद समाप्त और सपना समाप्त, संसार समाप्त। यहाँ तक कि अक्षर की पंचवासनाएं भी सबलिक केवल से परे नहीं जान सकती है। अक्षर की स्वयं की शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, जब्राइल और अशराफिल वो भी सत स्वरूप से आगे नहीं जान सकते। अक्षर ब्रह्म स्वयं भी चांदनी चौक से आगे और राज्य के अर्ध मुखारबिंद से आगे कुछ नहीं जानते हैं। और हम सखियों को भी नहीं पता था कि हम और राज्य तो एक ही है। जैसे लहरें कहने लगे कि मैं जानती हूं कि मैं लहर हूं, तो सागर हंसेगा ना कि लहर अलग से है ही क्या, मैं ही तो हूं जो लहरों के रूप में उछल रहा हूं, और ये समझ रही है कि ये लहर है और बोल रही है कि मेरा प्यार बड़ा आपसे। इश्क रबत तभी तो हुआ। श्यामा जी कह रही कि मैं आपकी आनंद स्वरूपा हूँ, आपसे प्रेम लेती हूँ, इनको देती हूँ। सखिया कह रही कि हम बड़े, क्योंकि हम 12,000 हैं, आपको रिझाती हैं। अब राजी हंस रहे हैं कि वो अक्षर ब्रह्म मान रहे हैं कि वो मेरे सतंग है, ये मान रही है कि ये मेरी आनंद स्वरूपा है। अब इन सबको मैं बता दूं मेरा पूर्ण स्वरूप कि हम एक एक ही है, पांचों अद्वैत एक ठौर, राजी, श्यामा जी, सखिया, अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, पांचों एक ही हैं हम। राज्य ही है, वो समंदर ही है, ये हमारी असल पहचान है। जब तक हम अनुभव ना कर लेना, आज तो हमें ज्ञान से पता चला, लेकिन जब तक हम ये अनुभव ना कर ले, एक्सपीरियंस ना कर ले कि हम वास्तव में राज्य ही हैं, जो इंद्रावती सखी ने किया है ना, राज्य के साथ एक हो गई। तभी तो राज्य ने कह दिया इंद्रावती के में अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताय प्रेमे रमाडु रंग, कि इंद्रावती और मैं दो नहीं है, हम एक ही है। जो इंद्रावती को अंग सौंप देगा उसको मैं प्रेम से रंग, मतलब उसको मैं अपना प्रेम दे दूंगा। अंग सौंपना मतलब दिल देना,
इंद्रावती के प्रति भी अगर हम दिल देते हैं, श्री जी के प्रति हम समर्पित होते हैं, तो वो समर्पण राज्य के लिए ही माना जाएगा। सदगुरु, सच्चे सदगुरु जिनके तन से राज्य की लीला करते हैं, उनके प्रति समर्पण राज्य के प्रति समर्पण माना जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आजकल तो सब राज्य बने घूम रहे हैं ना, तो कोई भी इसमें अटके ना। हमारे राज्य वाणी में और दूसरे राज्य हमारे हृदय में, है ना। हमारे लिए तीसरे राज्य कहीं पर भी नहीं है। जो राज्य का स्वरूप बन गए हैं साक्षात श्री जी, वो क्या कह रहे हैं कि तन मन जीव न्योछावर की हो श्री महामती चरणों लगी। वो महामती जी राज्य के चरणों में लग रही है। जो भी जागृत ब्रह्मात्मा होगी ना, राज्य का स्वरूप होगी, वो राज्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलेगी। उसके रोम रोम में राज्य होंगे। उसका एक ही लक्ष्य होगा कि मेरे पिया तू, तेरी पहचान हो जाए, बस मैं छिपी रहूं। जैसे पिया ने आशिकी निभाई ना, हमारे राज्य ने क्या किया, इस संसार में अपनी पहचान दी कि मैं आशिक हूँ ब्रह्मात्माओं का। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अक्षरातीत हूँ, मेरे अक्षर ब्रह्म सतंग के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और लय को प्राप्त होते हैं, मैं इतना ताकतवर, मैं इतना ये, मेरे सारे सारे गुणों का स्वामी, कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहो, रह ना सकूं मैं रूहों बिना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ, मैं आपका आशिक हूँ, मैं सदा तुम्हारा सुख चाहता हूँ। ये कौन कहेगा, आशिक ही तो है वो हमारे। उन्होंने अपनी पहचान आशिक की दी। और हमारा प्रेम यही है। जो कहते हैं ना कि हम राज्य हैं, आप समझ लो कि इन्होंने अभी राज्य को छुआ तक नहीं है। दूर बात है, अभी उस गिफ्ट को खोला तक नहीं है। अगर जान गए होते तो ये ना कहते कि हम राज्य हैं, है ना। जो राज्य सच में बन गए हैं जो श्री जी, वो इंद्रावती भी कह रही है कि कहने की शोभा कालभूत को दई। 18,758 चौपाइयों के रूप में जो वाणी कही गई है ना, वो मैंने नहीं कही है, वो मेरे पिया ने कहलवाई है। मेरे इस झूठे तन को सिर्फ शोभा मिली है। तो हम हमेशा याद रखें, जैसे जैसे ज्ञान आएगा ना, माया अहंकार के रूप में बढ़ती जाएगी, तो हमें राज्य को हमेशा शुक्र गरीबी सबर की, पिया तेरी मेहर, तूने थामा, तूने सिखाया, तूने पढ़ाया, तूने समझाया, तो मैं आज ये समझ पा रही हूँ, तू करवाएगा तो मैं चल पाऊंगी। मैं तो कुछ हूं ही नहीं, क्योंकि परम धाम में भी तो तू ही दिल में डालता है और तू ही करवाता है। इस संसार में भी तू ही करवा रहा है, मैं तो कहीं पे हूं ही नहीं। ना आदि नारायण है, ना अक्षर ब्रह्म है, ना कुछ भी है। जहां पर भी जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ राज्य की ही चेतना है। राज्य से ही अक्षर, राज्य से ही श्यामा, राज्य से ही सखिया, राज्य से ही आदि नारायण, और सारा कुछ राज्य का ही पसारा है ना। कोई और चेतना है ही नहीं कहीं पे, सिर्फ और सिर्फ पिया। और अब उस पिया की शोभा कैसी है, कैसे वो मूल मिलावे तक पहुंचेंगे हम, तो वो चर्चनी की जो आवश्यक बातें हैं, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताई जाएगी, क्षर से लेकर मूल मिलावे तक, और युगल स्वरूप की शोभा जो 1 घंटे की चितवनी स्वामी जी करवाते हैं। क्योंकि हमारा ये सारा ज्ञान शून्य है अगर उसका प्रैक्टिकल हमने ना किया, है ना। हमारी वाणी कहती है प्रेम, अनन्य प्रेम। वो प्रेम तब तक नहीं आएगा जो लो देखो ना मुख ब्रह्म, जब तक हमारे पिया का मुख नहीं दिख जाएगा, हम राज्य को देख ना ले, तब तक वाणी का या हमारा इस संसार में आने का फेरा जो है वो निरर्थक है। जो जब तक हम उसको देख नहीं लेते हैं, उस पिया की मीठी मीठी बातों को सुन नहीं लेते हैं, हमारे हृदय की बातें हम आमने सामने बैठकर कितना प्यार से, इंद्रावती की आत्मा कहती है कि पिया जी, ओ मेरे प्यारे पिया जी, सुनो मेरी बिनती रे, आप मेरी बिनती सुनो। क्या बिनती है कि मेरी जो आप बीती है ना, जो कुछ भी मेरे इस संसार में बीता हुआ है, उसको आप सुनो। तो ये कब कह पा रही है, जब राज्य को आमने सामने किया है तब ना, और हम भी करें। वो कैसे हो पाएगा, क्या कुछ आगे चर्चनी में हम सीखेंगे, वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही स्वीकार करिएगा, और जो होमवर्क दिया है वो हृदय से करिएगा। और प्रकाश हिंदुस्तानी का 34वां प्रकरण गिफ्ट खोल के जरूर देखिएगा पिया के हृदय को। इतनी ही वाणी के साथ प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी, आपके चरणों में प्रणाम जी। बहुत ही मुझे लगता है हम सबको जब 25 पक्षों की बात होती है तो हमारे चेहरे नहीं भी आती हो चौपाई तो खिल जाते हैं। तो ये वो प्रेम ही है जिसकी वजह से वो मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ जाती है बिना ज्ञान के। हम यहाँ बैठे हैं तो ये प्रेम ही है।
हमें अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन बैठे हैं तो वो प्रेम ही है जो हमसे ये सब करवा रहा है। दीदी बोल रहे थे तो मुझे एक बहुत प्यारी, रूमी एक पोएट हुए हैं, बहुत प्यारी उनकी शायरी है, आप कभी गूगल करोगे तो आपको मिलेगा। वो कहते हैं कि यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एन एंटायर ओशन इन अ ड्रॉप। तो ये हमारी शक्ति है हमारे अंदर, जो दीदी ने बताया कि जिस तरह से वो सागर लेकर, प्रेम का सागर हमारे हृदय में विराजमान है। हमें सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार की भक्ति से आगे जाना है। इसलिए हमने आज ये समझा है कि नवदा भक्ति कैसी होती है और हमारा रास्ता कैसा है, पतिव्रता साधन, और हम राज्य की प्रेमिकाएं हैं। कितना सुंदर वाणी में लिखा है, हृदयेश्वरी, प्राणेश्वरी। तो पिया के कितने प्यारे प्यारे हमें नाम दिए हैं। तो वो केवल नाम के लिए नहीं नाम दिए हैं, राजी हमें अपनी अंगनाएं सिर्फ कहने के लिए नहीं कहते, वो पल पल वो प्रेम निभाते हैं। अब बारी सिर्फ हमारी है सुंदर साजी। तो किस प्रकार से हमें अपने अंदर सतोगुण की प्रधानता रखते हुए पुष्टि भाव से वाणी के संग बैठना है। मंथन करें तो अपने लिए, अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए मंथन करें, और किस तरह से प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग पर यूं ही हमें ये प्यारे सुंदर साथ ज्ञानपीठ के द्वारा, जितने भी सुंदर साथ हमारे साथ जुड़े हैं उनके द्वारा हम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो मुझे लगता है आज के सेशन में हम एक एक बार सब सुंदर साथ इस वीडियो को देखेंगे, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में डेप्थ में हम डीप डाइव करना चाहें तो जैसे ही वीडियो आएगी आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। और धाम तालाब कुंजवन सोहे चौपाई भी शेयर की जाएगी सुंदर साची। और किसी का आज के सेशन को लेके कोई डाउट या कोई भाव या एनीथिंग यू वांट टू शेयर? आज वैसे बहुत प्रेम से समझ में आया, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने अच्छे से, मुझे लगता है सभी बच्चों ने ये सुना भी है। और तीन प्रकार के गुण जो हमारे अंदर ही होते हैं, उनकी बस प्रधानता जिस गुण की होती है वैसा ही हमारा स्वभाव होता है। तो उसी प्रकार से मुझे लगता है कि आज का सेशन सबको क्लियर है, कोई हैंड रेज नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं, अब सेशन का एंड करते हैं अवंतिका जी के द्वारा बिल्कुल प्रेम भीनी एक प्यारी सी अर्जी के साथ। प्रणाम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिया तुम हो तैसी की जियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी जी। जीव रहा तो जीव नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो वे जी, सब विध वाला जी सामरथ, दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म दिए जो मैं होती, सो क्यों देखूं के जी, जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नजर जी। ए पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो तुम जी जी, खिन खिन खबर जो लियो, मैं अर्ज करूं दुल्हे
ऐती अरज मैं तो करूं प्यारी भई अंतराय जी, सो अंतराय आड़ी टाल के दूल्हा लीजे कंठ लगाए जी, कंठ लगाइए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी, वारिणी जाय श्री इंद्रावती, पिया राखो चरणों के पास जी, तुम दुल्हा मैं दुल्हनी, पिया और न जानो बात जी, इश्क सो सेवा करूं पिया सब अंगों साक्षात जी, सदा सुखदाता धाम धनी है, कहा कम किन सो बात जी, श्रीमान युगल स्वरूप पर वारी अंगना बलि बलि जात जी, प्रिया तुम हो तैसी कीजियो, अर्ज करूं मेरे प्रिय जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जी जी, मेरा तलफ तलफ जाए जी, मेरा तलफ तलफ जाए जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी अवंतिका, बहुत सुंदर। सुदशा जी, जाने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ में जुलाई में युवा सुंदर साथ की आवश्यकता रहेगी सेवा के लिए, 11, 12 और 13 जुलाई को। तो युवा सुंदर साथ जो भी वहां पहुंच पाए आसपास के क्षेत्रों के, आप अपने साथ अपने दोस्तों को भी ले जा सकते हैं। धामधनी अक्षरातीत की सेवा है, तो जुलाई में 11, 12 और 13 जुलाई को जरूर पहुंचे। और जी अगर दीदी। आप 11, 12, 13 को आ रहे हैं तो 15 से बी तक शुरू हो रही है, तो जरूर रुके भी, है ना, क्योंकि एक महीने की बी तक का यज्ञ चलेगा। जो जो आ सकता है उसके लिए मैं वृद्ध सुंदर साथ को भी कहूंगी कि आप रिटायर हो गए हो, अब छोड़ो माया को। जयराम भाई कंसारा की दीप बंदर से आगे बढ़े हम बी तक में, जरूर पधारे यहाँ पे, क्योंकि बी तक करने वाले को भी तभी आनंद आता है जब सुनने वाले कोई हो, है ना। तो जरूर से ज्यादा संख्या में पधारिए। आप सब बोलेंगे कि उसका लाइव टेलीकास्ट होता है, हम घर पे ही सुनते हैं। जो सुंदर साथ ऐसा कह रहे हैं ना, वो आगे से जब किसी परिवार में किसी की शादी हो या कोई भी फंक्शन हो तो वहां मत जाना, उसका भी ऑनलाइन टेलीकास्ट होता है, वो भी घर से ही देखना। अगर संसार के रिश्तों के लिए हम वहां जाके ही खुश होते हैं तो राज्य के लिए बहाना ना बनाए, एक महीना जरूर निकालिए, आइए, बीतक करने वालों का हौसला बढ़ाइए और पिया को भी करिए, क्योंकि पिया जी इसीलिए कर रहे हैं, बहाने बनाते हैं वो हमें यहाँ पे इकट्ठा करने का, तो उसको जरूर सार्थक करिए। पिया का हृदय भी रहेगा। तो 15 तारीख से बीतक शुरू होगी, तो मैं साथ ही में आप लोगों को निवेदन करती हूँ कि उसके लिए भी जरूर पधारिएगा और हो सके तो पूरा पूरा रुकिएगा। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। जयकारा लगाते हैं सुंदर साथ जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।